जय हिंद स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का जो ट्रायंगल था, इसमें जो आपका प्रश्नावली है 6 का ए, ठीक है, उसको मैं हल कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए, ये फिक्स है कि आप लोग को ये ट्रायंगल बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपका जो पहला है, इसमें प्रश्नावली 6 का ए में पहला प्रश्न दिया है, क्लास 10 वालों के लिए है। ठीक है, एक क्लास 10 वालों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, एक क्लास CLASS क्लास 10 वालों के लिए है। ठीक है, प्रश्नावली NCERT से, ठीक है, NCERT, ठीक है, बुक से है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो इसमें पहला है आपका समरूप। ठीक है, पहला आपका है समरूप, दूसरा है ऐसा आकृति, समरूप आकृति, दूसरा है ऐसा आकृति जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर जो है, इसमें क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि जो समरूप है, ये समरूप क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए समरूप जब इसके ये जो पहला है आपका, इसमें देखिए इसमें पहला नंबर ये कहता है, जब संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होगा, बराबर होना चाहिए, ये पहला है ना। दूसरा आप देखिए इसमें क्या होना चाहिए, जो समरूप आकृति होना चाहिए। समरूप आकृति के लिए क्या होना चाहिए, पहला संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट, जो समरूप आकृति होने के लिए क्या होता है, पहला आपका संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, जो संगत कोण है वो भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला नंबर, इसमें देखिए स्टूडेंट आपका जो देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ एक मैंने यहाँ त्रिभुज बनाया। ठीक है, एक मैंने ये त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसे हम मान ले रहे हैं A, इसे B, इसे C। ठीक है, एक और त्रिभुज मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक और त्रिभुज बना दिया स्टूडेंट। ठीक है, आपका देखिए इसे हम मान ले रहे हैं PQR। ठीक है, PQR। अब इसमें देखिए ये जो आपका त्रिभुज बना है स्टूडेंट, इसमें क्या, जब समरूप आकृति होने के लिए क्या होता है, पहला नंबर कह रहा है संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो इनका जो भुजा है, ये आपका भुजा होता है। ठीक है, ये बगल बगल का जो है ये भुजा होता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये जो है P के बराबर होगा। ठीक है, C जो है आपके R के बराबर होगा कोण। ठीक है, तो इतना बराबर होगा समरूप होने के लिए। ठीक है, समरूप आकृति के लिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट आपका जो भुजा है, देखिए इसमें AB जो है, AB अनुपाते PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, PQ बराबर आपका क्या हो जाएगा, AC जो भुजा है, AC भुजा जो है PR के बराबर होगा, PR के बराबर होगा। ठीक है, ये PR के बराबर होगा, ये आपका भुजा बराबर है, दिख रहा है ना। तो ऐसी आकृति क्या होती है, जब भुजा भी बराबर हो और कोण भी बराबर हो। देखिए जो A कोण है आपका, ये किसके बराबर है, P के बराबर है ना, और जो आपका B कोण है ये आपका Q के बराबर है ना, तो यहाँ Q लिख दीजिए। और जो C है ये आपका R के बराबर है, C कोण जो है कोण R के बराबर है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट आपका जो भुजा है ये भी बराबर है और कोण भी बराबर है। ठीक है, इसमें भुजा जो है ये भी बराबर है, ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, और ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो ये जब आपका कोण बराबर है, भुजा बराबर है, तो इसे हम लोग कहते हैं समरूप। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे समरूप है। ठीक है, तो समरूप होने के लिए देखिए स्टूडेंट आपका जो त्रिभुज ABC जो है
ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या है, समरूप है। ठीक है, पहला आपका हाँ है। ठीक है, पहला समरूप है। देखिए यहाँ लिख दीजिए समरूप है, समरूप आकृति है। ये जो मैंने बनाया है समरूप आकृति है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा पहला समरूप के लिए। अब ऐसी आकृति बनाइए जो समरूप नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दिया है, यहाँ दूसरा जो दिया है, ऐसे आकृति बनाइए जो समरूप नहीं हो। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, आपका जो समरूप आकृति के लिए जैसे नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, देखिए जो ये दूसरा वाला हल करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला वाला सो पता चल गया गाइस। अब देखिए दूसरा मैं जो बताने वाला हूँ स्टूडेंट, आपका देखिए जो त्रिभुज होना चाहिए, देखिए इधर मैं और लिख के बता दे रहा हूँ। देखिए जो ऐसी आकृति बनाई जिसका आकृति समरूप नहीं हो, तो मान चलिए एक त्रिभुज मैंने ए बनाया। ठीक है, और एक मैंने ए बनाया। देखिए ये देखिए समान नहीं लग रहा है ना, ये मान चलिए ये समान नहीं दिख रहा है ना। जैसे मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ये आपका समरूप नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट आपका जो कोड है, ये कोड इसके बराबर है, ये वाला अगर इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आकृति को हम लोग कहते हैं समरूप नहीं है। तो ये आपका समरूप नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है, इसके समरूप पी क्यू आर एस समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो ऐसी आकृति समरूप नहीं होगा। जैसे एक बार और एग्जांपल में बता दूं स्टूडेंट, जैसे देखिए इसमें जो ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका क्या है, चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये जो है आपका इस रेशियो इसका सेम है। ठीक है, जब इसका वर्ग का जो चतुर्भुज है, ये देखिए दोनों वर्ग इसका रेशियो जो है सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समरूप कहेंगे, क्योंकि देखिए ए बी सी डी और यहाँ पी क्यू आर एस, ये आपका समरूप दिख रहा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ए बी सी डी जो है समरूप है किसके, पी क्यू आर एस के, ये समरूप है। ठीक है, ऐसी आकृति को हम लोग समरूप कहते हैं। ठीक है, और जो सेम नहीं रहता, जैसे इसमें देख लीजिए आपका एक वर्ग बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तिरछा। ठीक है, और एक ऐसे बना दे, ये समरूप होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इसका जो वर्ग है देखिए ये तिरछा है, और इसका जो एंगल है, क्योंकि ये जो एंगल है ये आपका 30 मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ये तो 90 होगा, क्योंकि जो समरूप में क्या होता है, वर्गाकार होता है, इसमें जो होता है 90 अंश होता है, क्योंकि ये 90 अंश होगा, ये 90 अंश नहीं होगा क्योंकि ये तिरछा है ना। इसीलिए जब इसमें अगर भुजा बराबर हो सकता है, मान चलो भुजा बराबर होगा, कोण नहीं बराबर होगा ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर भुजा सेम है, कोण बराबर नहीं रहेगा, तो क्या आपका समरूप आकृति होगा, नहीं होगा ना। तो समरूप आकृति होने के लिए पहला नियम क्या चाहिए, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, दोनों ये आपका होना चाहिए। इसमें क्या है, आपका भुजा बराबर है, कोण जो है ये बराबर नहीं है, ये इसके कोण के बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये समरूप आकृति नहीं है। समरूप आकृति ये वाला है जो पहला, और दूसरा समरूप आकृति ऐसा होता है। ठीक है, और ये भी समरूप आकृति नहीं है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रश्न नंबर दूसरा। पहला प्रश्न आपका खत्म हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ मैंने लिख रखा है। अब देखिए गाइस, आपका बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये बताना है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, आपका जो भुजा है इसका रेशियो देखिए इसके समीप आ रहा है ना, मतलब ये 3 है, 3 का आधा क्या होता है, 2.5 होता है ना, 1.5 होता है, 1.5 दूनी 3। तो आपके भुजा जो है सेम दिख रहा है, इसमें कोण का अंतर बता रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जो भुजा है, देखिए ए मतलब डी सी जो है एस आर के देखिए
आधा है ना, मतलब 3 का आधा 1.5 होता है ना, तो इसका आधा है ये, मतलब ये आपका भुजा जो है इसे हम लोग भुजा कहते हैं। ये आपका इसके बराबर है मान चलिए ना, क्योंकि भुजा में ये बराबर दिख रहा है, ठीक है। ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ठीक है, और ये भी इसके बराबर है। भुजा तो आपका दिख रहा है बराबर। अब कोण का बात देखिए, ये कोण जो है आपका, ये जो कोण है 90 अंश होता है। चतुर्थांश में मैंने बताया चतुर्भुज जो होता है इसमें ये 90 अंश होता है। ये 90 अंश आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका 90 अंश नहीं है, क्योंकि देखिए थीटा तिरछा है ना, ये 90 अंश नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये समरूप नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग हल लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ हल लिख के क्या करेंगे, देखिए दी गई आकृति, दी गई आकृतियों में, ठीक है, ये आपका चूंकि लिख दीजिए यहाँ, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है। जिनकी संगत भुजाएं हैं जो स्टूडेंट देखिए हैं, ये समानुपाती है ना, समानुपाती हैं, परंतु इनके कोण, संगत कोण समान नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, नहीं है। जो संगत भुजाएं हैं जो इनका अनुपात है, ठीक है, समानुपाती है, परंतु इसका जो संगत कोण है, ये कोण इसके बराबर नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग कहेंगे ये समरूप नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि, ये इसलिए था, ठीक है, जो डबल बिंदु ऊपर रहता है उसे इसलिए कहते हैं, जो एक बिंदु ऊपर रहता है जिसे चूंकि कहते हैं, चूंकि ये आकृति समरूप नहीं है, आकृतियाँ लिख दीजिए, आकृतियाँ समरूप नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आया बात समझ में, क्योंकि इसका जो भुजा है ये सेम आ रहा है, लेकिन इसका जो कोण है, ये कोण है ना, इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 90 अंश का होगा, ये 90 से थोड़ा सा देखिए तिरछा है ना, 90 अंश से नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कोण है इसका ये समान नहीं है, और इसका भुजा जो है समानुपाती है, ठीक है, तो इसलिए ये आकृति समरूप नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका नहीं आंसर आएगा, क्योंकि स्टूडेंट मैंने इसके पहले ऊपर वाला प्रश्न मैंने बताया, जो त्रिभुज होने के लिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण का कोण भी बराबर होना चाहिए, दोनों रहेगा तब ये समरूप रहेगा, वरना नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैं प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, अब देखिए स्टूडेंट आपका जो प्रश्न नंबर 3 दिया है, इसमें कहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं या नहीं। तो ये भी जो आपका फिगर दिख रहा है, ये पूछ रहा है ये समरूप हैं या नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, देखिए संगत मतलब समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, संगत भुजा के अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण का भी बराबर होना चाहिए। जो भुजा है ये भी बराबर होना चाहिए और कोण भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें हमें देखिए स्टूडेंट, आपका जो भुजा है देखिए 2.5 दूना होता है 5, तो यहाँ 5 है, और 21 दूना 42 यहाँ भी है, मतलब ये आपका भुजा जो है सेम दिख रहा है ना। इसके देखिए थोड़ा सा इससे आधा है ना, इसका जो है समान रेशियो समान रहना चाहिए, क्योंकि इससे रेशियो में आधा घटा हुआ है, तो इसलिए समान रेशियो माना जाता है। देखिए 15 दूना 30, मतलब यहाँ देखिए सेम रेशियो है, ठीक है। आपका इसमें क्या दिख रहा है, भुजा भी सेम दिख रहा है और कोण भी सेम दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ देखिए जो कोण A है, देखिए कोण A जो है P के बराबर है ना, कोण जो है A आपका P के बराबर है, ठीक है, P के बराबर है, और कोण जो आपका B है ये कोण Q के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, और कोण जो आपका C है ये कोण R के बराबर है, और आपका जो कोण D है कोण S के बराबर है। इसमें जो आपका कोण भी बराबर है, भुजा भी बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कोण भी बराबर दिख रहा है, भुजा भी बराबर दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिए गए चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप
हैं, समरूप हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपका जो भुजा है ये भी सेम है और कोण भी सेम है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे ये समरूप हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा, ये आपका समरूप है, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कराए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।